हमारे ग्रुप में जैसे कहा कि आज 850 से भी अधिक महिलाएं हमारे ग्रुप में जुड़ चुकी है। करुणा तोष्णीवाल मैम है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि यस उनका जो उन्होंने इस ग्रुप से जुड़ने के बाद जो कुछ भी अचीव किया है, जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है, मैं उनको बताने के लिए कहने वाला हूँ। सो करुणा मैम, काइंडली अनम्यूट योर सेल्फ एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। जो मैंने अभी एक्टिविटीज बताई यहाँ पे, आपने इस जर्नी को कब ज्वाइन किया, कैसा आपका जर्नी रहा, क्या क्या मतलब आपको कैसा फील हो रहा है और आपका क्या सिचुएशन है, एवरीथिंग। इवन आपका जो जो ये जो था लिक्विड डाइट नहीं जा रहा था, तो उसका वो भी एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं। सो जस्ट शेयर। Sure, sir. Thank you so much, first of all, giving me this opportunity to speak in front of would-be moms, right? Yeah. And hello to everyone. Myself, Karuna Toshniwal. I am basically from Ahmedabad, and I have joined this group. I'm very fortunate that I have joined this group from day one. मतलब मैंने 1 अगस्त को ज्वाइन किया और 2 अगस्त को मुझे पता चला कि मेरी गुड न्यूज आई है। सो आई एम वेरी लकी कि मैं एक दिन भी मिस नहीं कर पाई। बट डोंट वरी, अगर तुम लास्ट ट्राइमेस्टर में भी हो, तुम्हारे पास 10-15 दिन भी है, तो भी दिस चैलेंज इज वर्थ एक्सेप्टिंग, आई मस्ट से। एंड मूविंग फॉरवर्ड, जो एक्टिविटीज और जो पूरा प्लान सर ने जो बनाया है, आई मीन दिस इज रियली हेल्पफुल, बिकॉज हमको, मैं ये मानती हूँ कि हम सब महिला के मन में एक चीज होती है कि हमको ड्रीम चाइल्ड चाहिए, हमको सर्वगुण संपन्न बच्चा चाहिए, लेकिन हमको ये नहीं पता होता है कि किस तरीके से हम वो हासिल कर सकते हैं। सो द एक्टिविटीज एंड whatever the plan sir has given us, which make your journey very healthy and comfortable. और मूविंग फॉरवर्ड, जैसे जैसे आप ये सारी चीजें करने लग जाते हो, आपको खुद को एक्सपीरियंस आने लग जाता है कि हाँ, मैं जो चाहती थी और जो मैं सोचती थी वो सब कुछ मुझे हासिल हो रहा है। यहाँ पे मैं मेरे 2 या 3 जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। जैसे सर ने अभी बताया, सबको दिक्कत होती है, लाइक फर्स्ट 3 महीने सबको मलमल होती है, उल्टियां होती है, नोशिया होता है, बट मेरे केस में ये कुछ ज्यादा था। स्टार्टिंग 3 मंथ्स तो मैंने भी सहन किया क्योंकि सबको होता है, बट बाद में वो बढ़ते गया। 6 मंथ्स तक ये मेरा रोज का था कि मुझे रोज 3-4 वोमिटिंग होती थी। मैं लिक्विड डाइट कुछ भी नहीं ले सकती थी, कुछ भी, मतलब जितनी मैं दवाई खाती हूँ उसके पीछे जितना पानी पीते हैं उतने 2 या 4 सिप में पी पाती थी। मैंने जितने लिक्विड आते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, कोकोनट वाटर, बटर मिल्क, जूसेस, इवन मैंने लाइक पैक्ड जूसेस भी ट्राई कर लिए, सब कुछ मैंने ट्राई किया, नींबू पानी, आंवला शरबत, जो आप नाम बोलोगे मैंने बोलूंगी कि हाँ मैंने ट्राई किया, बट मुझे कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हुआ। देन एक दिन ऐसा था मेरे लाइफ में वेयर आई वाज इन अ पोजीशन कि मुझे लग रहा था मैंने गलत डिसीजन लिया, मुझे कंसीव नहीं करना चाहिए था, बिकॉज अगर इतनी सारी तकलीफें लाइफ में है तो मैं क्या खुशी दे पाऊंगी बच्चे को। ना मैं जर्नी एंजॉय कर पा रही हूँ, ना ही कुछ पॉजिटिव या हेल्दी हो रहा है। तो मैंने उठा के फोन सर को किया, सर को परेशान किया, इनफैक्ट आई मस्ट से, बट आई एम थैंकफुल टू सर कि सर ने पूरा टाइम निकाला, मुझे गाइड किया, मेरे लिए स्पेशल ट्रांस दिया, एंड यू वोंट बिलीव, वो 25 या 30 मिनट्स होंगे मेरे लाइफ में। जिस दिन मैंने सर का ट्रांस सुना है उसके इमीडिएट बाद मैंने 1 लीटर पानी पिया है और मुझे इतना सेटिस्फेक्शन है। और मैं आज भी बोलूंगी कि मेरी ये 9 मंथ्स की जर्नी जो इतनी जॉयफुल है, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ विष्णु माने सर। आई एम रियली हैप्पी दैट, मतलब मैं माँ बन रही हूँ उसकी तो खुशी मुझे बहुत ज्यादा है, बट उससे ज्यादा ये है कि मैंने 9 महीने एकदम हेल्दी, हैप्पी एंड विदाउट एनी फियर, बिकॉज बाहर कोविड चल रहा है, इतनी सारी टेंशन हो रही है, बार बार हॉस्पिटल विजिट करना पड़ रहा है, एक्सपोजर बढ़ रहा है, ये सब चीजें मन में थी, बट कहीं एक जो कॉन्फिडेंस सर के ये सारे प्लान की वजह से या एक्टिविटीज की वजह से मिलता है,
ये छोटी मोटी चीजें लगती है उसके सामने. सो आई मीन मेरे पास वर्ड्स नहीं है. थैंक यू इज वेरी वेरी स्मॉल वर्ड फॉर यू सर, आई मस्ट से. थैंक यू एंड मैम. अगेन one more, this is a major experience I have got from sir. Again, one more experience I would like to share. फर्स्ट 3 months के बाद अपनी एनोमली स्कैन होता है, राइट? तो तब भी मुझे ऐसा ही था कि लाइक बेबी कैसा होगा, क्या होगा, सब कुछ ठीक होगा नहीं होगा, सबके मन में होता है ये सारी चीज. और जब मैंने हॉस्पिटल में सोनोग्राफी के लिए गई थी तो मेरे आगे 2 लेडीज थी जिनका भी यही सिचुएशन था. उन लोगों को सोनोग्राफी के लिए अंदर रूम में बुलाया, 10 मिनट में वो बाहर आ गया. तो मेरे को लगा यार 10 मिनट में कैसे पता चलता है कि बेबी कैसा है. तो मैंने उनको पूछा कि लाइक हाउ इट वाज. तो दे वर लाइक कि बेबी का पोजीशन ठीक नहीं है तो पता नहीं चल रहा है, डॉक्टर ने बोला है कि 15-20 मिनट बाहर बैठो, मैं फिर से बुलाऊंगा. तो ऐसे दोनों लेडीज के साथ सेम सिचुएशन में मैं उसी वक्त मैंने मेरे बेबी से कम्युनिकेट किया. जिस तरीके से सर एफर्मेशंस का पावर सिखाते हैं उसी वे से मैंने सर के टेक्निक्स को याद करके विजुअलाइजेशन जो हम करते हैं उस वे से वहां 5 मिनट बैठ के बेबी को कम्युनिकेट किया. और मैं जब सोनोग्राफी रूम में गई तो मेरे डॉक्टर का फर्स्ट सेंटेंस था, योर बेबी इज वेरी हेल्दी एंड वेरी एक्टिव. इतने लाइक वो जो चीज सुनने मिली मुझे फर्स्ट टाइम मैं मेरे बेबी को देख रही थी. एंड डॉक्टर सेड दिस, सो इट वाज लाइक व्हेन आई वाज ऑन क्लाउड 9 दैट डे. तो इट इज अगेन अफर्मेशन जो मतलब ठीक है हम लोगों को कुछ चीजें पता होती है कि ऐसे सब होता है, बट किस तरीके से करना है, किस का बेनिफिट किस लेवल तक तुमको मिल सकता है, ये पूरा सर का जो दिन भर का प्लान है वो तुमको एग्जीक्यूट करने के बाद ही बेनिफिट दिखेंगे. देन अगेन लाइक मेरे पास इतना कुछ है ना सर बोलने के लिए कि मैं सांस फूल रही है अभी. बिकॉज यस आई कैन अंडरस्टैंड. और इवन आपकी डेट अभी नजदीक है ना? एक्चुअली सर मुझे 2-3 दिन से यही फीलिंग है कि बस अब 15 डेज रह गए और मेरी इतनी ब्यूटीफुल जर्नी खत्म हो जाएगी. नो डाउट मतलब बेबी आने की खुशी बहुत ज्यादा है, बट मैं ये सारी चीजें जो फील की है ना ये पता नहीं वापस कब फील करने मिलेगी. Okay. So एक प्रश्न मैं पूछूंगा, खाली एक प्रश्न कि सपोज अगर जीएससी फैमिली आपके साथ में नहीं होती थी, जीएससी की ये पूरी फैमिली आपके साथ में थी, तो क्या होता था जो आज रूटीन या जो हैप्पीनेस आपने फील किया, अगर ये जीएससी फैमिली नहीं होती तो आपका रूटीन होता था क्या? सर रूटीन तो बिल्कुल नहीं होता था क्योंकि 6 महीने तक तो मैंने सिर्फ वॉमिटिंग और उसी में टाइम निकाला था. नो डाउट मैं सारी एक्टिविटीज करती थी क्योंकि मुझे मेरे साथ जीएससी फैमिली थी. अगर जीएससी फैमिली मेरे साथ नहीं होती थी तो वो तो मैं नहीं करती थी. एंड कभी मौका मिलेगा तो मैं मेरे हस्बैंड से भी आपको बात करवाऊंगी. जिस दिन मैंने आपको ट्रांस की रिक्वेस्ट की थी उसके पहले मैंने मेरे हस्बैंड को ये भी बोल दिया था कि बॉस अपन ने गलत डिसीजन लिया है, आई कैन नॉट कैरी दिस चाइल्ड and this is completely because of you and your power, and I don't know, you are God for me now because this makes my journey a joyful and happiness. आज जो smile मैं दे रही हूँ ना, and I'm confident enough कि मेरा बेबी भी हमेशा ऐसे ही रहेगा. So like आपकी आवाज सुनते ही मेरा बेबी किक करना शुरू करता है सर. You won't believe मतलब उसके पापा की आवाज में उसको नहीं पता चलती है, but my baby understands your voice. यस थैंक यू वेरी मच. लास्ट में एक ही प्रश्न कि आज जो इतनी सारी महिलाएं इस जर्नी में आ चुकी है या आज एक्सपीरियंस कर रही है, उन्होंने भी अभी ट्रांस को एक्सपीरियंस किया है, तो उनको डिसीजन लेने के लिए या उनको इस जर्नी में शामिल होने के बारे में आप क्या बताएंगे? मतलब उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि डोंट लुक एट द अमाउंट बिकॉज your baby's life is worth more than this amount. एक डिसीजन अपने को लेना है, एक डिसीजन आप लोगे. 9 months का चैलेंज है, बट दिस इज अ लाइफ टाइम हैप्पीनेस. मतलब मैंने 9 महीने में इतनी खुशी पाई है कि मेरा बेबी जुग जुग जिएगा तब तक मुझे ये खुशियां मिलने वाली है. दैट इज आई एम फॉर श्योर. सो डोंट लुक एट द अमाउंट बिकॉज बहुत लोगों का सर होता है कि कितना पैसा लगेगा एंड इससे क्या बेनिफिट होगा नहीं होगा, राइट? सो
मैं तो बोलूंगी ब्लाइंडली ट्रस्ट करो और अमाउंट के पास मत देखो. टेक अ डिसीजन definitely, because you will get everything planned here. You will get a scientific reason behind it, why you want to do this, what helps it, और उसके क्या benefits है. मतलब विजुअलाइजेशन टेक्निक से तुम्हारा जो बेबी के साथ कनेक्ट होता है, ये सारी चीजें जिस तरीके से एक्सप्लेन की गई है ना, वो एक डॉक्टर समझ पाता होगा या फिर आई डोंट नो लाइक, बट ठीक है, जिस तरीके से समझाया गया है उससे एक कनेक्ट होता है, उससे एक बॉन्डिंग बढ़ती है, और डेफिनेटली इट विल हेल्प यू ड्रास्टिकली. आई मीन टेक अ डिसीजन. और आई वुड से कुछ भी, किसी को भी अगर डाउट है दे कैन आस्क, कोई दिक्कत है तो. और सर ने जो जीएससी फैमिली दी है, हमारा ग्रुप है जिसमें छोटी मोटी जो चीजें होती है वो भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. सो एक फैमिली मिलती है, उसमें हमेशा हैप्पीनेस स्प्रेड होता है. सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी विदाउट एनी फेल जॉइन दिस ग्रुप. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट. थैंक्स फॉर स्पेयर जो टाइम आपने दिया, इस टाइम के लिए थैंक यू वेरी मच. रियली थैंक यू वेरी मच. सी यू अगेन. Yeah, and best of luck. Best of luck. Very soon I'm going to listen a great news from you. Thank you very much. See you again. Only 15 days to go. Yes, yeah, sir. 15 days to go. Thank you very much. Stay safe, stay happy, stay tuned. Thank you very much.